राधे राधे। मैं पंडित विकास कुमार व्यास पुनः आप सबके समकक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ अपने चैनल दिव्य मार्गदर्शन की ओर से एक नए प्रश्न के साथ। किसी के संतान में विघ्न बाधा है, उसने प्रश्न किया कि आप कृपया करके बताएं कि संतान नहीं हो रही है, तो संतान प्राप्ति हेतु क्या आध्यात्मिक उपाय करने चाहिए, क्या ज्योतिषीय मार्गदर्शन होना चाहिए। पहले आपको बता दूं कि कोई भी प्रकार से आपको डरना नहीं है। कोई आपको ये कहते हैं कि अगर पितृदोष है, आपके काल सर्प है, आपके ये है, आपके वो है, तो देखिए जितने भी दोष हैं उन सब की निवृत्ति हेतु अगर शास्त्र में वो दोष का प्रमाण है तो उस दोष की निवृत्ति हेतु उसका निदान भी किया जाता है। और जो अच्छा ज्योतिष होगा, जो अच्छा पंडित होगा, वो आपको डराने की चेष्टा नहीं करेगा, आपको दिव्य मार्गदर्शन करने की चेष्टा करेगा। और आपसे यही कह रहा हूं कि कई कुतर्की लोग भी कहते हैं कि क्या ये सब करने से संतान हो जाएगी। तो देखिए, जिसको जितनी श्रद्धा होती है उसको उतना फल मिलता है। जो जिज्ञासा हेतु कुछ करता है, उस जिज्ञासा के निराकरण हेतु उसको कुछ न कुछ प्रस्तुति मिल जाती है। तो सर्वप्रथम आपको मैं 3 उपाय बताने जा रहा हूं और छोटे छोटे 2 या 3 वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, क्योंकि ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं बनाना चाहता। अब पहला उपाय, श्री हरिवंश पुराण, फिर से सुन लीजिए, श्री हरिवंश पुराण। ये पुराण वेद व्यास जी के द्वारा ही लिखा गया है। आप इस पुराण का पाठ स्वयं कर सकते हैं तो बिल्कुल सामने बाल गोपाल कान्हा जी को विराजमान करें, उनका पूजन करें वासुदेव का, और उसके पश्चात 9 दिन में इसका पारायण करें। खुद न कर सके तो शुद्ध उच्चारण करने वाले जो भूदेव हैं हमारे, क्योंकि देखिए ब्राह्मणों के चरणों में भी लक्ष्मी का निवास है और ब्राह्मण के आशीर्वाद में सर्व संपत्ति और वो कामधेनु के समान होते हैं ब्राह्मण भूदेव। उनके आशीर्वाद से और उनके आने से वो पाठ जो वो उच्चारण करके करेंगे, तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है हरिवंश पुराण के श्रवण से वंध्यत्व दोष जो होता है वो नष्ट हो जाता है। उस हरिवंश पुराण की महिमा बहुत ज़्यादा बतलाई गई है। आप 9 दिन पर्यंत जिसके संतान नहीं हो रही हो, उस बहन को, उस भाभी को वहां पर बैठ करके और वो हरिवंश पुराण जोड़े से सुनना चाहिए, यानी पति पत्नी को, दंपति को, जिसके संतान न हो रही हो। दूसरा उपाय बता रहा हूं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप अगर इमली खाते हैं छोड़ दीजिए, लाल मिर्च खाते हैं छोड़ दीजिए, और प्रत्येक शुक्रवार को खीर का, पायस का भोग महालक्ष्मी के लगाइए, महालक्ष्मी की आरती करिए प्रत्येक शुक्रवार, प्रत्येक पूर्णिमा। और वो जो खीर है उस दिन केवल वो खीर ही खाइए, उस पायस का ही भोजन करिए सायंकाल में। और प्याज, लहसुन, लाल मिर्च, इमली की खटाई सब बंद कर दीजिए। सात्विक भोजन करिए और जमीन पर, भूमि पर आप रेशमी वस्त्र बिछाकर या कम्बल, ऊन की कम्बल बिछा करके उस पे शयन करिए। 41 दिन पर्यंत दंपति एक दूसरे को वासना से या कामना से स्पर्श न करे और महालक्ष्मी के जप करें। इससे उनको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। ऋतु गमन का जो काल होता है
जो हमारी माताओं बहनों में रहता है, और उस 5 दिन का जब वो समय व्यतीत हो जाता है, उसके बाद में अपने पति के साथ में धर्म को मानते हुए भगवान के नाम का जप आदि करने के उपरांत उसमें भी महालक्ष्मी का जप अवश्य करें, और साथ साथ श्री कृष्णचंद्र के नाम का जप करें, श्री राम का जप करें। उसके उपरांत वह पत्नी अपने पति के साथ धर्म पूर्वक रमण करे तो उसको संतान अवश्य होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और 2 उपाय आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। राधे राधे।